अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। मेरी आज की वीडियो में एहतजाज है गवर्नमेंट के खिलाफ, वापडा के खिलाफ। बिजली के बिलों में जिस हद तक इजाफा कर दिया गया है, बिजली की कीमत जिस तरह से हर रोज आए दिन बढ़ा दी जाती है, ये जुल्म है। ये पाकिस्तानी अवाम पर एक एटम बम की तरह है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, लोगों के पास दो वक्त खाने की रोटी नहीं है। लोग बिल अदा करने के लिए खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। लोग अपने घर के जेवरात, अपनी बच्चियों का जो उन्होंने सामान जहेज बनाया हुआ है बिल की अदायगी के लिए, वो बेचने पर मजबूर हैं। लेकिन इस बेहिस और बेशर्म गवर्नमेंट को कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं। इनकी तरफ से सारे लोग मर जाएं, सारी अवाम मर जाए, क्योंकि इनका कुछ नहीं जाता। क्योंकि ये तो बड़े बड़े मोहल्लात के अंदर बैठे हुए हैं, बल्कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। ये लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं सिर्फ वह यहां पे आप लोगों के ऊपर और मुझ के ऊपर हुकूमत करने के लिए, इक़्तिदार करने के लिए। इनका ना तो अवाम के साथ कोई लेना देना है, ना इनका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना है। इनको जरा भी शर्म नहीं आती कि इनके गलत फैसलों की वजह से आम लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। लोग किस हद तक फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, और किस हद तक परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दो टाइम की रोटी उनको मैसर नहीं। यहां तो अब एक गरीब आदमी तो चलो गरीब है, मिडिल क्लास भी इस हद तक उसकी सूरत हाल पहुंच गई है कि वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। इनको शर्म नहीं आती। हर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया होता है। अब यहां आम लोगों का रहना इस हद तक मुश्किल हो चुका है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो जिंदा रह सकें, दो वक्त की रोटी खा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। मेरी वीडियो एहतजाज है, भरपूर एहतजाज। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस एहतजाज में आप शामिल हों। क्योंकि जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो एहतजाज करती हैं कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। अगर आप जुल्म बर्दाश्त करेंगे, जबर बर्दाश्त करेंगे, नाइंसाफी को बर्दाश्त करेंगे, तो आप एक गुलाम की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो गुलाम होते हैं उनके कोई हकूक नहीं होते। इसलिए अपने हक को जाने, आवाज बुलंद करें, एहतजाज करें कि जो जो नाजायज तौर पर बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है, उसके ऊपर नाजायज तौर पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, एहतजाज करें कि हम वो अदा नहीं करेंगे। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और एक मैं और भी बात कानून के मुताबिक आपको बता दूं कि मीटर आपका है, आपकी प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर ये सर्विस टैक्स भी लेते हैं और बिजली और मीटर का ये रेंट भी लेते हैं। ये नहीं ले सकते, ये मीटर आपकी प्रॉपर्टी है। और कानून उसके ऊपर ये है कि महकमा वाले अगर आप बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे तो सिर्फ 7 दिन पहले आपको नोटिस दे सकते हैं, वो आपके बिजली का मीटर नहीं उतार सकते। तो इसलिए इस बात को आप याद रखें सबसे पहले कि अगर आप बिल की अदायगी नहीं करेंगे, कोई भी वापडा एहलकार अगर आपका बिजली का बिल उतारने आए, तो आप उसको बताएं कि आपके पास कानूनी तौर पर ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि आप हमारा बिजली का मीटर उतार कर ले जाएं, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है। इसको कोई भी उतार के नहीं लेके जा सकता। किसी वापडा एहलकार का कोई हक नहीं पहुंचता कि आपके बिजली को मीटर को हाथ भी लगाए और उसको उतार कर ले जाए। शर्म नहीं आती। तकरीबन 13 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस शामिल किए गए हैं। मजीद टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। लानत है, लाख की लानत है आप लोगों के ऊपर। आपने यहां पे लोगों का सांस लेना हराम कर दिया हुआ है। और 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक जाएं तो बिजली की कीमत कोई और है। 100 यूनिट से ऊपर चले जाएं तो फिर जीरो से शुरू हो जाए, पहले यूनिट से बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर 200 यूनिट तक जाएं तो बिजली की कीमत कोई और है, और उसके ऊपर चले जाएं तो जीरो से शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको पहले यूनिट से ही एक्स्ट्रा बिजली की कीमत अदा करना पड़ेगी। और आप सिर्फ बिजली की कीमत अदा नहीं करते, आप इनकी अय्याशियों की कीमत भी अदा करते हैं। मैं यहां यह कहता हूं कि आप कोई भी चीज पाकिस्तान में रहते हुए खरीदते हैं तो आप उसकी कीमत अदा करते हैं। सिर्फ कीमत अदा नहीं करते, उसके ऊपर आप टैक्स भी अदा करते हैं। इसके बदले में आपको क्या दिया जाता है? जिस टैक्स की आपसे कलेक्शन की जाती है, उस टैक्स के बदले आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है? कुछ भी नहीं। यहां ना जान महफूज, ना माल महफूज, ना इज्जत महफूज, ना किसी के पास छत है, ना किसी के पास खाने को रोटी है। हुकूमतें जितने भी
कर्जे लेती हैं मुख्तलिफ ममालिक से, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, बल्कि करोड़ों डॉलर्स का। कहां जाता है वो? उसको या गवर्नमेंट खा जाती है, या फौज खा जाती है, या एस्टेब्लिशमेंट खा जाती है, या जुडिशरी खा जाती है। जितने भी कर्जे लिए जाते हैं, कोई बता सकता है मुझे कि ये कहां खर्च होते हैं, किसके ऊपर खर्च होते हैं? कम से कम मेरी जात के ऊपर। मैं एक अवाम हूं, मैं आम आदमी हूं, मेरी जात के ऊपर, आप लोगों की जात के ऊपर तो खर्च नहीं होते। ये तो बदमाशी और अय्याशी तो सिर्फ इन लोगों की है कि जितने भी दूसरे मुमालिक से ये कर्जे लेते हैं, इसको ये खा जाते हैं। जितना भी कर्जा लेते हैं, कभी ये आपकी या मेरी जात के ऊपर इन्होंने खर्च किया है? ना इनका यहां रहना सहना, ना यहां इनकी प्रॉपर्टीज, ना यहां इनके बच्चे, ना यहां इनकी खुशी गमी, कुछ भी नहीं है इनका। बदमाश लोग हैं, सिर्फ यहां पे हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। जितनी देर तक इख्तदार करना होता है यहीं रुके रहते हैं, और जब इख्तदार खत्म हो गया तो भाग जाते हैं यहां से। मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम बिजली के बिलों के ऊपर किस हद तक और कौन कौन सा टैक्स अदा करते हैं, और 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक बिजली की कीमत कितनी होती है। उसके ऊपर अगर 1 यूनिट भी बढ़ जाए तो हमें किस हद तक अदा करना पड़ता है। इसका मैं थोड़ा सा तजिया आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको इस हवाले से शऊर पैदा हो और आपको पता चले कि आपके साथ किस किस्म का जुल्म और ज्यादती हो रही है। बिजली के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो तकरीबन 13 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं। वो कौन कौन से हैं जी? बिजली के यूनिट्स की कीमत पर जनरल सेल्स टैक्स। अब बंदा पूछे कि जनरल सेल्स टैक्स से काम बंदे का क्या लेना देना, क्यों लिया जाता है उससे? लेकिन बदमाशी है, लिया जाता है और हम मजबूर हैं देने के लिए। दूसरे नंबर पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तीसरे नंबर पे बिजली के यूनिट्स की कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। चौथे नंबर पे क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस। नेक्स्ट एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस। अब ये एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस क्या हैं? क्या मतलब एक्स्ट्रा का? अजाफी चार्जेस किस चीज के? बस विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स, इसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन टैक्स, यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के भी आप देते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है वो भी आप देते हैं। टेलीविजन फीस क्यों ली जाती है? कोई जवाब नहीं बनता इसका। फाइनेंशियल कास्ट चार्जेस, फर्दर टैक्स। अब एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कोई नहीं। यानी कि अजाफी टैक्स, मजीद टैक्स और अजाफी टैक्स। इसके अलावा मीटर रेंट, मीटर रेंट भी आपसे लेना नहीं बनता। मीटर रेंट आपकी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर रेंट का कोई तुक नहीं बनता। अब जी मुआवजना करते हैं कि अगर 100 यूनिट बिजली का बिल है वो आता है 2472 रुपए, और अगर 102 यूनिट हो जाए तो बिल आएगा 3511 रुपए। इसका मतलब है कि यहां पे सिर्फ 2 यूनिट के आपको एक्स्ट्रा 1039 रुपए पड़ते हैं। इसी तरह अगर बिजली का बिल हो 200 यूनिट तो बिल आएगा 6885 रुपए, और अगर यही यूनिट 202 हो जाए तो बिजली का बिल बन जाएगा 8223 रुपए। यानी कि सिर्फ 2 यूनिट अजाफा होने पर 1338 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर 300 यूनिट बिजली का बिल हो तो पैसे बनेंगे 12213 रुपए, लेकिन अगर 302 यूनिट बिजली का बिल हो तो पैसे बनेंगे 14510 रुपए, यानी कि अजाफी 2 यूनिट आपको 2297 रुपए में पड़ेंगे। इसी तरह 400 यूनिट बिजली का बिल 19218 रुपए, 402 यूनिट बिजली का बिल 21250 रुपए, यानी कि 2 यूनिट के इजाफे के साथ ये बन जाएगा 2032 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसी तरह 500 यूनिट बिजली का बिल 26,430 रुपए, और 502 यूनिट बिजली का बिल 27,605 रुपए, यानी कि आपको 1,175 रुपए उस एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स का अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट 600 यूनिट बिजली का बिल होगा 32,994 रुपए, जबकि 602 यूनिट बिजली का बिल होगा 34,133 रुपए, यानी कि 2 यूनिट आपको पड़ेंगे 1139 रुपए में। इसी तरह 700 यूनिट बिजली का बिल 39,690 रुपए, और 702 यूनिट बिजली का बिल आपको पड़ेगा 44,984 रुपए, यानी कि आपको एक्स्ट्रा 2 यूनिट 5,294 रुपए में पड़ेंगे।
तो ये हुकूमत की तरफ से जो बदमाशी की जा रही है, जो गुंडागर्दी की जा रही है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, लोगों को खुदकुशियां करने पर मजबूर किया जा रहा है, लोगों से बिल्कुल नाजायज तौर पर जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं और जो नाजायज तौर पर आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये इंसाफ नाइंसाफी है, ये लाकानूनीयत है। यहां पे आपको कोई पूछने वाला नहीं, लोग बेचारे अच्छे हैं, शरीफ हैं, गरीब हैं, बेबस हैं। वो कहते हैं कि चलें, हम क्या करें, बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमानी है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन जिस हद तक आप लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है, बल्कि जीना हराम कर दिया है, लोग मजबूर हो गए हैं एहतजाज करने पे। मैं सबसे कहता हूं कि आपको अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कानून आपको इस बात का राइट देता है कि आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आपको भी भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, ताकि शायद इस बेशर्म हुकूमत को कुछ हया आ जाए और आपके बिजली के जो बिल हैं उसमें जो फजूल किस्म के टैक्सेस लगे हैं उसको कम कर दे, या उनको खत्म कर दे, या बिजली की कीमत थोड़ी सी कंट्रोल कर दे।